अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ओके बच्चों, आप लोगों को जो भी होमवर्क और काम मिलता है वो आप लोग वक्त पर कर रहे होंगे। क्लास थर्ड हमने पिछले सबक की पढ़ाई की थी, तो आज हम उसका मश्क करेंगे। तो सब अपनी इस्लामियात की किताब और इस्लामियात की नोटबुक निकाल लें। सबसे पहले हम किताब का काम करेंगे, उसके बाद हम नोटबुक का काम करेंगे। सब अपनी किताब की तरफ देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में। इसका सही जवाब है अलिफ, मक्का में। हज़रत अबू तालिब का पेशा था अलिफ, तिजारत। इसका भी सही जवाब जो है तो वो अलिफ ही है। ओके, हर्ब के मायने हैं सुलह, लड़ाई, जंग। तो इसका सही जवाब है जी, जंग। वो जंग जिसमें मुक़द्दस महीनों की हुर्मत को तोड़ा गया, हर्बे फिजार, अलिफ। शाम का मुल्क वाक़या है सऊदी अरब के मशरिक़ में, मग़रिब में, शुमाल में। तो इसका सही जवाब है जीम, शुमाल में। ओके बच्चों, चलिए अब दूसरे सफ़े पे चलते हैं। वाक़यात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से मिलाए, मतलब जिस उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या पेश आया उसको आप लोगों ने मैच करना है। तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात 6 साल, तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात 8 साल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तब 8 साल थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी तो 25 साल, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। हर्बे फिजार 15 साल, सफ़रे शाम 12 साल। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये भी लिखा होगा। चलिए अब नोटबुक का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टॉपिक का नाम लिखना है। अलग सफ़े पर आप लोगों ने टॉपिक का नाम जिस तरह हम लिखते आ रहे हैं आप लोगों ने बिल्कुल सेम उसी तरह अपना काम करना है। फिर आप लोगों ने जब उन्वान लिख लिया तो उसके बाद है सवाल नंबर 1। हज़रत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कैसे की, अपने अल्फाज में बयान करें। जवाब, दादा जान के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली। चचा जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते, अपने हकीकी बेटों से बढ़कर शफ़क़त फरमाते और हमेशा अपने साथ रखते थे। एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर दूसरा सवाल है, मैसरा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी अकरम के बारे में क्या बताया। जवाब, शाम से वापसी पर उसने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की बहुत तारीफ़ की। ओके, एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर हमारा तीसरा सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फुज़ूल के बारे में क्या फ़रमाया। तो इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुआहदे के बदले अगर कोई मुझे सुर्ख रंग के 100 ऊँट भी दे तो मैं कबूल ना करूं, और आज भी कोई मुझे ऐसे मुआहदे के लिए बुलाए तो मैं हाजिर हूं। ओके, फिर एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर चौथा सवाल है, हिल्फुल फुजूल का मायदा क्या था, उसकी 3 बातें लिखें। जवाब, हम जालिम का मुकाबला करेंगे, मज़लूम की मदद करेंगे, मुसाफिरों और ताजरों की हिफाजत करेंगे। ओके, एंडिंग लाइन ड्रा करें। फिर हमारा आखिरी सवाल है, ईसाई राहिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अबू तालिब से क्या कहा। तो इसका जवाब है, ईसाई राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मुझे इस बच्चे के मुबारक चेहरे पर नबूवत की निशानियां नज़र आती है। ओके क्लास थर्ड, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने अपना काम लिख लिया होगा। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।